हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत अधिकतर देखा जाता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब मोस्टली केसेस में कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो हाँ आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, बच्चों को उनका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो आखिर इसका क्या रीज़न होता है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी या फिर उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आयरन की डेफिशिएंसी होने का मेन रीज़न ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में आयरन कहीं से फॉर्म नहीं होता है, वो कहीं से भी कोई ऐसा सोर्स नहीं ले रहा होता है, तो उसके बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होता है इतना आयरन का अमाउंट कि वो 6 मंथ तक उसी से काम चलाता है। और जैसे वो सॉलिड पे आना शुरू करता है तो उसके बाद पे अगर आप कुछ फूड उसकी डाइट में प्रॉपरली इंक्लूड नहीं करते हैं या उसकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है या बच्चा ठीक से नहीं खाता है तो उस केसेस में बच्चों की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर बच्चों की डाइट नहीं अच्छी होती है तो भी बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। रीज़न ये होता है कि बच्चों की बॉडी में आयरन तभी एब्जॉर्ब होता है जब उसके साथ में विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि बच्चों के आयरन के एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। दूसरा रीज़न होता है कि अगर बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है, रोक देता है या फिर उस प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर देता है, जिसकी वजह से भी आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर। इसके अलावा अगर बच्चा प्रॉपरली खाता नहीं है, मतलब उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बच्चा प्री मैच्योर होता है तो भी, या फिर जेनेटिक रीज़न भी हो सकते हैं। जेनेटिक रीज़न के लिए तो आपको डेफिनेटली, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में है ऐसा कोई जिसको ऐसी प्रॉब्लम रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका तो जो मेडिकल टर्म्स में ही जो होता है प्रॉपर मेडिकेशन उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इसके अलावा कभी कभी रीज़न होता है कि विटामिन B12 कम हो जाता है या फॉलिक एसिड कम हो जाता है तो भी एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें कि मतलब कैसे पहचाना जाए, वैसे तो देखिए आप जब भी जाते हैं बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए तो डॉक्टर जो होता है वो प्रॉपर चेकअप करता है बच्चे का कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर उसको लगती है कहीं भी इशू तो वो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवा लेता है और डायग्नोज कर लेता है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी इशू आपके साथ नहीं होता है, मतलब आपको नहीं पता चलता और आप सडन कोई चेंजेस देखते हैं बच्चे के अंदर में, ये सारे चेंजेस, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे में एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको बहुत जनरलाइज से सिम्टम्स बताती हूँ, क्योंकि जो मेजर सिम्टम्स हैं और उसका जो डायग्नोस है वो तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जो सिंपल मतलब स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आप जो चीज़ें चेक कर सकते हो उसमें यही है कि मतलब आप जो वैसे तो देखिए बच्चों का जो स्किन होता है, फेस होता है, उसका जो भी कॉम्प्लेक्शन हो, लेकिन एक रेडनेस होती है, एक ग्लो होता है उसका, स्पेशली इस एरिया में जो पाम का एरिया होता है या फिर जो तलवों का एरिया होता है वहाँ पे एक रेडनेस होती है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी फेक दिखेगी। आइज़ का जो एरिया है वो बहुत येलोइश सा दिखेगा, बॉडी बहुत येलो से दिखेगी। बच्चा हमेशा बहुत थका सा रहेगा, मतलब सो के उठा है तो भी इनएक्टिव सा रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, खेलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। इसके साथ में वो इरिटेट बहुत जल्दी होगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रोने लगेगा। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनमें तो सबसे मेजर जो सिम्टम दिखता है कि उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके अलावा बच्चों का जो प्रॉपर वेट है वो नहीं बढ़ेगा, उनकी जो लेंथ है मतलब लंबाई जो होती है वो भी प्रॉपर नहीं इंक्रीज होगी। इसके अलावा बच्चा हमेशा फीवर या फिर कोल्ड की प्रॉब्लम से परेशान रहेगा। उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है जब हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जनरलाइज से सिम्टम थे जो कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में दिखते हैं, लेकिन उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चा एनीमिक है या फिर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो इसके लिए देखिए सबसे सिंपल रीज़न ये है कि ठीक है, अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं या जस्ट शुरू हुए हैं तब तो आप होम रेमेडीज़ यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप डॉक्टर से चेकअप करवाइए और डॉक्टर जो भी मेडिकेशन दे उसको प्रॉपर उतने लंबे टर्म तक चलाइए, क्योंकि इसका जो एक कोर्स होता है ना, कहा जाता है कि वो थोड़ा सा लंबे टाइम का होता है, तो उसको प्रॉपरली आप फॉलो करिए। तो उसमें एक चीज़ इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चों को आयरन का सिरप देते हैं। तो आज जो बच्चे आयरन का सिरप होता है वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता है, तो बच्चा उसको कभी भी पीना पसंद नहीं करता है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो आयरन का सिरप होता है वो 2 बार दिया जाता है दिन में, खाना खाने से दोनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे के गैप पे। इसके अलावा उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए बच्चे उसको बहुत ईजिली नहीं पीते हैं, और उसको पीने के बाद वो थोड़ा सा थिक और ब्लैक कलर का होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि बच्चे को उसके बाद तुरंत कुल्ला कराइए ताकि उसके दांतों पे न चिपके उसका कलर, और तुरंत उसको मतलब उसकी जो टंग होती है उसको क्लीन करिए, अदरवाइज़ वो टंग पे जा कर के बैठ जाता है वो कलर।
अगर बात करें हम लोग ट्रीटमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो बहुत इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है कि डॉक्टर भी मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि होम रेमेडीज़ या उसकी डाइट को ही इम्प्रूव करिए ताकि जल्दी उसकी रिकवरी हो जाए, और मेडिकेशन ना ही दिया जाए छोटे बच्चों को तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर डालते होंगे। सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है कि बच्चों को जब भी आप आयरन रिच फूड खिलाएं तो उसके साथ में विटामिन सी का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें, ताकि आप जो आयरन दे रहे हैं वो बॉडी में लगे जा करके, मतलब एब्जॉर्ब हो। ऐसा नहीं कि उसने इनटेक किया और फिर वो निकल गया बॉडी से, वो जा करके बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो इसके लिए विटामिन सी उसके साथ में इंक्लूड करिए। इसके अलावा कैल्शियम का अमाउंट आपको कम करना है। अगर बच्चा 1.5 साल से ऊपर का है तो मेडिकेशन ये कहती है कि बच्चे को सिर्फ 500 से 600 ml दूध ही पीना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा मिल्क अगर हम देते हैं तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आयरन का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो वो भी एक एनीमिया का काफ़ी मेजर रीज़न हो जाता है। अब अगर फूड की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आयरन रिच होती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मतलब ग्रीन कलर जो होता है ना वो आयरन को ही शो करता है। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो सारे के सारे आयरन रिच होती हैं, और वो आप अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो बच्चों को बहुत फेवरेट होता है, आलू सारे ही बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं और वो आयरन रिच भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ की शकरकंदी, आप देखते हैं कि शकरकंदी भी मतलब बहुत एक आलू का ही फॉर्म होता है और उसमें भी आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप बीट रूट, अनार, गाजर, ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं जो कि आयरन के बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं। अब चूँकि आपको आयरन के साथ में विटामिन सी भी देना है, तो अब विटामिन सी के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। आप ऑरेंजेस दे सकते हैं, कीवी दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, पाइनएप्पल दे सकते हैं, वाटरमेलन, टमाटर, इसके अलावा नींबू। तो सबको पता है कि विटामिन सी रिच फूड होता है। तो मतलब आपको डाइट में बच्चों के एक तरफ तो सब्जियां और फ्रूट्स एलिमेंट्स डालने हैं और साथ में विटामिन सी के लिए ये सारे फ्रूट्स डालने हैं। इसके अलावा आप बच्चे को चना दे सकते हैं, चीनी की जगह उसको गुड़ देना शुरू करिए। पीनट दे सकते हैं उसको, किशमिश दे सकते हैं, केला एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का, सेब दे सकते हैं, और जो सोयाबीन्स होती हैं वो उसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा रिच होता है वो। तो ये सारे ही एलिमेंट्स बच्चों के आयरन के डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो इसे ही बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर ले, इन सारी ही चीज़ों को बच्चों के डाइट में ज़रूर शामिल करिए ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र ही ना करे। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे सारे पेरेंट्स को जो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को संभालने में। मिलते हो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबी।